हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूँ। वैसे तो मेरे चैनल पे ना हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ बट सच बता रही हूँ। आज से 5 साल से मैं केमिस्ट्री करा रही हूँ और कोई केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक नहीं है जिसकी क्लास मेरे चैनल पे अवेलेबल नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम है, क्लासेस शेयर में नहीं आती, बच्चे उतना नहीं देख पाते हैं, बट जो बच्चे देखते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। केमिस्ट्री का हर टॉपिक हर सेमेस्टर एमएससी का आपको मिल जाएगा। IIT JAM CSIR के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, तो प्लीज़ जस्ट गो एंड चेक इट आउट। आपके कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलो इंट्रो इतना काफ़ी है, अभी टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। लॉन्ग में आपको देखने के लिए मिलेगा, और लॉन्ग का मतलब आपको पता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 10 मार्क्स का और कुछ में 15। तो आप खुद ही सोच सकते हो इम्पोर्टेंट तो भाई बहुत है, जो चीज़ लॉन्ग में आनी ही आनी है। ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, आएगा ही आएगा। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें वेस्पर थ्योरी और इनर्ट और लेबल कॉम्प्लेक्स आपको ना देखने के लिए मिले। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे लेबल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द लिगेंड आर रैपिडली रिप्लेस्ड बाय अदर आर कॉल्ड लेबाइल और नॉन इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, यानी कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें जो लिगेंड है वो बहुत जल्दी से रिप्लेस हो जाता है। अभी वो यहाँ पे था, अभी वो यहाँ से रिप्लेस होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये किसी अदर के थ्रू हो रहा है। ऐसा नहीं कि किसी नोन के, जैसे हमने एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस में पढ़ा है कि रिप्लेसमेंट लिगेंड का या तो H2O के थ्रू होगा या OH के थ्रू होगा, बट यहाँ पे रिप्लेसमेंट तो हो रहा है बट किसी अदर के थ्रू। ठीक है, रिप्लेसमेंट बाय अदर, तो रिप्लेसमेंट हो रहा है बाय अदर, तो उसे हम लेबाइल या नॉन इनर्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम इनर्ट कॉम्प्लेक्स अगर देखेंगे, द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द लिगेंड सब्स्टिट्यूशन डज नॉट टेक्स प्लेस और टेक्स प्लेस वेरी स्लोली आर कॉल्ड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। यानी कि वहाँ पे हमें लेबाइल में समझ आ गया कि रिप्लेसमेंट तो होगा बट किसी अदर पार्टिकल के थ्रू, अदर लिगेंड अदर कॉम्प्लेक्स के थ्रू होगा। ठीक है, बट अगर हम इनर्ट की बात करते हैं तो इनर्ट आपके कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो होती ही नहीं है, नॉट वर्किंग। ठीक है, या अगर होती है तो बहुत स्लो होती है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहाँ पे लिगेंड का रिप्लेसमेंट होगा ही नहीं, या अगर होगा तो बहुत स्लोली होगा। ठीक है, तो उसे हम इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब सॉरी ये अलग पॉइंट आ गया। बेस हाइड्रोलाइसिस में पहले करा चुकी हूँ बच्चों, क्लास नहीं देखी तो देख लेना। अब देखो, टर्ब सजेस्टेड दैट द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड टेक्स प्लेस इन अ लेस देन 1 मिनट आर कॉल्ड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। अब टर्ब ने इसके लिए स्पेशली भी कुछ कहा था, इसे हाईलाइट कर लो, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। यस, ठीक है, टर्ब ने कहा कि लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिसमें जो लिगेंड है बहुत फास्टली रिप्लेस हो जाता है, और फास्टली का मतलब है लेस देन 1 मिनट। मैंने अभी जो आपको डेफिनेशन बताई थी उसमें बताया था रैपिडली चेंज हो जाता है, बट वो रैपिडली टाइम लेस देन 1 मिनट होगा। 1 मिनट, ये किसने कहा था? टर्ब ने कहा था। ठीक है, तो क्लियर हुआ, इन्होंने टर्ब ने ये भी दिया था। देन लेबिलिटी इन एंड इनर्टनेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब लेबिलिटी या जो इनर्टनेस होती है वो कैसे होती है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, वी नो अकॉर्डिंग टू VBT 2 टाइप्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑब्टेन, है ना। अगर हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करेंगे तो देखो 2 टाइप्स की तो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, या तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, जो फैक्ट है वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बार हो सकता है आप भूल जाओ कि नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, तो याद रखा करो कि पहले हमें उसे एक्सप्लेन करना है, फिर टर्ब के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है, देन हम ऑक्टाहेड्रल में आ जाएंगे। ठीक है, विद दिस थ्योरी वी कैन प्रिडिक्ट लेबिलिटी एंड इनर्टनेस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एज शोन।
देखो अभी हम देखेंगे आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि जो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, दीज कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय NS, NP3 एंड HD2 हाइब्रिडाइजेशन आर कॉल्ड हाई स्पिन। देखो जो हाई स्पिन होते हैं, ठीक है, या जिनकी जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होना चाहिए, sp3 या D2, जिनकी ये हाइब्रिडाइजेशन होगी वो आपके आउटर जो ऑर्बिटल है ऑक्टाहेड्रल उसमें वर्क करेंगे या कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं जनरली, देखिए Cr3+, Mn यानी कि मैग्नीज, Fe आयरन, Fe3+, 2+ भी होगा, Fe3+ भी होगा क्योंकि देखो D5 आ रहा है, ठीक है, CO भी होगा, Ni निकल भी होगा, Cu भी होगा, एंड एक्सचेंज लिगेंड रैपिडली एंड हैंस आर लेबाइल। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो लिगेंड को ना बहुत इजीली एक्सचेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो इसीलिए ये लेबाइल हैं इन विच आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे बात आउटर ऑर्बिटल की हो रही है। देन in terms of VBT, it is due to the weakness of sp3d2 type bonds as compared to d2 sp3। ठीक है, अब ये जो होता है वो होता है, ये जो मतलब वर्क हुआ सॉरी कैसे इन्होंने रिप्लेस किया वो होता है वीकनेस ऑफ sp3d2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वीक होता है d2 sp3 बॉन्ड से। अब हम इनर ऑर्बिटल पे आ जाएंगे बच्चों, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। देखो थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है बट एक बार कर लोगे, थोड़ा सा एक बार ही रिटन में प्रैक्टिस कर लोगे, ये अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल देख लीजिए। दीज कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय n-1 या D2n, देखिए D2n S या NP3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आर कॉल्ड लो स्पिन। ठीक है, हम आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल को हाई स्पिन बोलते हैं, इन्हें लो स्पिन बोलते हैं क्योंकि इनकी हाइब्रिडाइजेशन ये होती है। द फॉर्मेशन ऑफ लेबाइल एंड इनर्ट ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एज शोन बिलो। अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा ये कि जो ऑक्टाहेड्रल में आपके कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, देखो ये चार्ट बना लेना, मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन, रिएक्टिविटी, वैकेंट। ठीक है, देखो अगर हम D0 देखते हैं तो वहाँ पे हमारा ये 5, ठीक है, sp3 है ना, ये ऐसे तो होता है sp_d ऐसे मानेंगे ना हम इसे। हम D की बात कर रहे हैं तो हमने इसलिए D को पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में रखा है। क्लियर, ये S है, ये P ऑर्बिटल है। देखो जब हम D0 की बात कर रहे हैं तो S भी फिल होगा, P भी फिल होगा पूरी तरीके से, तो यहाँ पे D0 है तो इसके 2 में सिर्फ आपको ऑर्बिटल मिलेंगे, तो यानी कि ये इस टाइप से वैकेंट मिलेंगे। ठीक है, अब D1 की अगर हम देखेंगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये सेम होंगे, तो देखो यहाँ पे रिएक्टिविटीज़ की कैसा हो गया है, लेबाइल हो गया क्योंकि ये क्या है, लो स्पिन है। 3 वैकेंट है, आपको दिख ही रहे 1 2 3। ठीक है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे 2 वैकेंट है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन हमारा आ गया, लेबाइल ही होगा ये भी। 3 शुरू के आपके लेबाइल होंगे, ये याद कर लेना। कहाँ तक, D2 तक। ठीक है, D2 में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, लेबाइल हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वैकेंट बचा। अभी हम इसमें देखेंगे तो तीनों में इलेक्ट्रॉन है तो ये इनर्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर रिप्लेसमेंट की क्या है, नीड उतनी तरीके से नहीं है। देखो हमने क्या किया था थ्योरी में, इनर्टनेस के बारे में हमने क्या पढ़ा था, देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन डज नॉट टेक्स प्लेस, है ना, जहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन की, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं है तो वो आपका इनर्ट ही होगा। तो देखो यहाँ पे हमें ज़रूरत थोड़ी है क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन है तो इसमें वैकेंट है ही नहीं। सेकंड में यहाँ पे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पॉइंट पे आ जाएगा, ये भी इनर्ट है, नो नीड, ये इनर्ट रहेंगे। और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन तब तक भरता जाएगा तब तक इन तीनों में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, बस ये आपकी चार्ट है और यहाँ पे आपकी जो क्लास है वो एंड हो जाती है। तो भी मैं क्लास को करती हूँ एंड। आपके कोई भी कमेंट रहे, कोई भी प्रॉब्लम रहे तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। एंड ये वीकनेस है जो हम अलग क्लास में शेयर करेंगे। ठीक है, क्या ये वीकनेसेस हैं, चलो ये भी कर ही लेते हैं।
या फ्रॉम द टेबल इट मे बी कंक्लूड, मतलब टेबल क्या बोल रही है। फर्स्ट, द लेबल इनर कॉम्प्लेक्सेस हैव एटलीस्ट n-1 d ऑर्बिटल empty to accommodate electron from incoming ligand in a forming 7 coordinate intermediate। देखो लेबाइल कॉम्प्लेक्स के पास कम से कम एक n-1 d ऑर्बिटल तो होना चाहिए। अगर यही एम्प्टी नहीं होगा तो कोई भी जो आपका इलेक्ट्रॉन आएगा वो फिलअप नहीं हो पाएगा, यानी कि उसके लिए जगह ही नहीं होगी। सेकेंड, in some inner orbital complexes the metal ion have at least 1 electron in each of 3 n-1 है ना। n-1 में कम से कम एक तो होना चाहिए था, बट इनर्ट में एक भी नहीं होता। octahedral complexes having d3 d4 d5 d6 metal ion configuration है ना। इनर्ट की देखो ये चार्ट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले याद रखना कि ऐसे d0 से स्टार्ट करना है, 4 5 है ना, 0 है तो देखो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इन्हें हम क्रॉस करके रखेंगे क्योंकि ये वैकेंट में हमारे चाहेंगे कि ऑलरेडी में, ठीक है। d0 है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं। d1 है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। d2 है तो यहाँ पे आ जाएगा। 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, 5 होगा यहाँ पे, 6 होगा यहाँ पे। d2 तक आपके लेबाइल होंगे, ये आप डायरेक्ट याद रखना। d3 से d6 तक आपके इनर्ट होंगे, देखो थ्योरी में भी लिखा हुआ है। तो d3 d4 d5 d6 आपके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, इनर्ट ऑर्बिटल है। तो बस यही आपकी थ्योरी है, जो लिखा हुआ है वही थ्योरी में लिखा हुआ है, तो रटने की भी नौबत नहीं आएगी। थ्योरी को एक बार समझ लोगे तो अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर किसी भी टॉपिक की नोट्स क्लासेस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, एंड आपको क्लास कैसी लगी वो भी बता देना। सो बाय बाय।